ये इलेक्ट्रो शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल करा दूं, करवा दूं? प्रैक्टिकल वाला कराए तो करना तो है ही, वो क्लास तो लगनी है उसकी भी। तो क्लास सभी बच्चे देखिए भाई, ओए बच्चों प्लीज, सुधांशु, सभी बच्चे बोर्ड पर देखिए। आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स, सुन लो पूरी बात। मुश्किल से आधे घंटे में मैं आपको थ्योरी समझा दूंगा फंक्शनल ग्रुप की, और अगले आधे घंटे में मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, सो टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप पूरा कर लेते हैं मेरी। लेकिन बात सुन लीजिए, आप लोगों के पेपर में 3 चीजें आने वाली हैं। बच्चों ऐसे शोर मत करो यार। और एक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये 3 चीजें हैं भाई, बातें नहीं निष्का, ये 3 चीजें हैं। आपको पता है क्या मार्किंग स्कीम है? 8 मार्क्स इसके हैं, 8 मार्क्स इसके हैं, और 6 मार्क्स का ये है भाई। मैंने तुम लोगों को जब सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करवाया तो इसके अंदर 2 चीजें होती है, कटायन और एक अनायन। मैंने तुम्हें अनायन पूरा करवा दिया है, कटायन नहीं कराया, होल्ड रखेंगे अभी होल्ड रखेंगे, कटायन को करवाऊंगा। लेकिन मैं आपको आज ये पूरा करवा दूंगा। टेस्ट फॉर फंक्शन ग्रुप 6 नंबर की तैयारी पूरी करवा दूंगा आज आपके, आज ही क्लास के अंदर, क्योंकि कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल हो सकता है बहुत जल्दी हो डेट्स। ठीक है, तो कर लेते हैं, इसको भी निपटा देते हैं जल्दी से। तो मुझे सही बच्चे बताओ, यहां पर मैं करवाने वाला हूं अब सुनिए भाई, आप लोगों के स्कूल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स आप लोगों को मिलेंगे, सुन लीजिए पूरी बात। आप लोगों के स्कूल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप जनरली टीचर्स देते हैं, जनरली टीचर्स यही वाले देते हैं, अगर इसके अलावा भी देंगे तो मैं आपको बता देता हूं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो अल्कोहल, टेस्ट फॉर अल्कोहल, एक होएगा टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, टेस्ट फॉर कीटोन, एंड टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 4 टेस्ट आप लोगों को मेन है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे टीचर्स फिनोल भी दे सकते हैं, तो फिनोल का भी आप लोगों को बता देंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ वाइट पीपीटी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो भी बता देंगे फिनोल वाला भी। अगर अनसेचुरेशन वाला बोलेगा तो वो भी आप लोगों को बता देंगे अनसेचुरेशन कैसे करनी है, ब्रोमीन वाटर के साथ ही होता है, रेडिश कलर डिसअपियर हो जाता है, पढ़ाया गया आप लोगों को वो सब। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये जो टॉपिक है, ये कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है प्रेरणा इधर, जो आपके कंटेंट से ही निकला हुआ है, जो आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है उसमें से ही एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया, वो है ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ऑल यू नो दैट सिलेबस में कहीं नहीं है, सॉल्ट एनालिसिस कहीं नहीं है आपके थ्योरेटिकल सिलेबस में, बट ये तो है फंक्शनल ग्रुप का सारा मामला है। क्लियर हो रहा है? तो आपको एक कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, पता ना हो कोई बोल देते कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, तो क्या होता है? जो कंटेंट से निकला हो। क्लियर है? अब सुनिए, तो टेस्ट फॉर अल्कोहल बच्चों, सबसे पहली चीज हम करते हैं टेस्ट फॉर अल्कोहल। तो याद करते हैं एक बार, टेस्ट फॉर अल्कोहल तो ध्यान सुनेंगे अल्कोहल के टेस्ट कैसे होते हैं। नितिन, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले एक रिएक्शन पढ़ी थी ईस्टर बनाने की, है ना प्रियंशु? क्या पढ़ा है? ROH अल्कोहल व्हेन कंबाइंड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उल्टा लिख दिया भाई, जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से कंबाइन होगा, या पहले उसको लिख दूं? बातें मत करो भाई प्लीज। तो अल्कोहल्स ऑन रिएक्टिंग विद कार्बोक्सिलिक, सबको पता है ये तो। मैंने आप लोगों को जब मैं एसिडेट आयन का टेस्ट करवा रहा था, एसिडेट आयन याद करो क्योंकि हमने अनायन भी कर लिया है। हाँ भाई आशीष, बातें नहीं, एसिडेट आयन का टेस्ट करवाया था, तो मैंने बोला था ना एसिडेट की पहचान कैसे होगी, वो कार्बोक्सिलिक है, तो अल्कोहल से रिएक्ट कराओ ईस्टर बना लेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहां पर क्या डालना पड़ता है, H2SO4 डालना पड़ता है। तो आपने अगर अल्कोहल के अंदर कार्बोक्सिलिक डाल दिया और थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया, बोलो क्या बन जाएगा? ईस्टर।
ईस्टर पूरा समझाऊंगा, चिंता मत करो। कैसे निकलेगा वाटर, ऐसे निकलेगा वाटर, ऐसे निकलेगा वाटर, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, प्लस में H2O बन जाएगा। ये होता है बच्चों ईस्टर, जिसका स्मेल बोलो कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल। आप लोग जो कह रहे थे फेविकोल जैसी स्मेल आ रही है ना, तो वो कुछ स्मेल आती है। सुन लीजिए करना क्या है, आप लोगों को एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। एग्जामिनर क्या करता है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप लोग जिस दिन ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों का होगा स्कूल के अंदर, जब फाइनल एक्सटर्नल जिस दिन आएगा, तो आप लोगों को ना टीचर्स ना ऐसे करके ना 4 बीकर रख देंगे। सबका अलग तरीका होता है, मैं तो ऐसे ही करता था। 4 बीकर ऐसे रख देते थे, 4 बीकर रख देते, इन पे नाम लिखते थे A, B, C और D, और इन सब के अंदर ना कुछ कुछ वो लिक्विड्स भर देंगे। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, मान लो ये 4 है। और आपको नहीं बताया जाएगा कौन से में अल्कोहल है, कौन से में एल्डिहाइड है, कौन से में कीटोन है, कौन से में कार्बोक्सिल, आपको नहीं बताएंगे। वो आपको क्या बोलेंगे, यहां से आते रहो, एक एक सॉल्यूशंस आप लोग यहां से कुछ कुछ इसमें से ले जाओ। मतलब कि जैसे कि तुम्हें A दे दिया, तुम्हें B, तुम्हें C, फिर D, फिर ABCD करके पूरी क्लास को बांट दिया। अब कुछ के पास A है, कुछ के पास B है, कुछ के पास C, कुछ के पास D। और अब आप लोगों को करना क्या है, जैसे जिन जिनके पास A है वो जाएंगे, इस सॉल्यूशन को लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर इसके ऊपर कुछ काम करेंगे। वो टेस्ट के जरिए पता लगेगा वो अल्कोहल है A में, या एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिल, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा इनमें से। तो आपका A वाला कौन सा है, वो A वाले सारे बच्चे को पता लगाएंगे। ये काम बस थोड़ा सा आसान इसलिए हो जाता है कि बहुत सारे बच्चों के पास A होगा, बहुत सारे बच्चों के पास B भी होगा। तो जिसको एक ने पता कर लिया है ना, आशीष जैसे बच्चे ने B में पता कर लिया कि B में तो भैया कार्बोक्सिल बैठा है, तो फिर सभी कहेंगे कार्बोक्सिल 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 है, B वाले सब है ना, सब एक ही लय पकड़ लेंगे। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, आपको बस पता करना है ABCD में, और सारे नहीं पता करने हैं, आपको कोई एक पता करना है जो आपको मिलेगा। तो सभी बच्चों का टेस्ट शुरू होगा, बातें नहीं, सभी बच्चों का टेस्ट शुरू होगा अल्कोहल से। किससे बोलो, तो जब आप अल्कोहल से टेस्ट शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम आपका बोलो क्या है क्लास, आप लोग यहां पर क्या लोगे, अल्कोहल। अरे तुम्हें नहीं पता होगा अल्कोहल है, लेकिन तुम सबसे पहले टेस्ट किसके लिए शुरू करोगे, अल्कोहल के लिए। हर्षित यहां ध्यान दे ले, पेपर में मैं आपको बोल रहा हूं 70 नंबर तो इंपॉर्टेंट है, 30 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरे 30 लीजिए ना, जब आपको सब कुछ पढ़ा के भेज रहे हैं थ्योरी की तरह, तो इसमें 30 नंबर उठाओ ना पूरे। क्यों एक भी नंबर कटवाना है, नहीं तो उधर 28 मिलेंगे, 27 मिलेंगे, वहीं 2-3 नंबर कम हो गए, अपने आप ही और पीछे हो गए पहले से ही। तो पूरे 30 नंबर लेने हैं, इतना बढ़िया करके दिखाना प्रैक्टिकल। तो अल्कोहल आप लोगों ने ले लिया। अब आपको मुझे क्या पता उसमें अल्कोहल है, मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हें अज्यूम करना है कि सबसे पहले जो चीज तुमने ली वो क्या है, अल्कोहल के लिए टेस्ट करना है। तो अगर अल्कोहल हुआ तो आप लोग बाहर से क्या डालेंगे, बाहर से इसमें क्या डालोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या डालोगे, अच्छा कार्बोक्सिलिक में बच्चे सोचेंगे हम क्या डालें इसके अंदर, तो आप लोग इसमें डाल देना एसिटिक एसिड। क्या डाल देना, इजीली लैब में अवेलेबल होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH, ढूंढ लेना, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिखा होगा उसके ऊपर, दोनों को मिला दोगे, नंबर 1 नंबर 2 मिला दिया। और तीसरे नंबर पर इसमें ड्रॉपर से क्या ऐड करोगे, H2SO4 ऐड करोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये है तीसरे नंबर पर। बोलो क्या जनरेट होगा, फ्रूटी स्मेल ऑफ ईस्टर, फ्रूटी स्मेल ऑफ ईस्टर। और अगर ये फ्रूटी स्मेल उतनी इंटेंस ना आ रही है तो मैंने बताया था, बोलो क्या, इसको किसी बीकर में पानी लेके उसमें पलट लेना, फिर वो पानी के अंदर बहुत देर तक उसकी स्मेल जनरेट रहेगी, किसमें बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा बीकर में जाने के बाद थोड़ा और बढ़िया फ्रेग्रेंस देता है इसकी। हाँ हाँ क्या, हाँ आएगी, तभी तो आएगी स्मेल, लेकिन ज्यादा पानी में और बढ़िया आती है स्मेल। बस ये पहचान करने का तरीका है। तो मुझे सभी बच्चे बताओ, सभी बच्चे सुनो, अगर अल्कोहल हुआ, तुम्हारे पास जो A वाली चीज है वो अल्कोहल हुई, या तुम्हारे पास C वाली चीज आई है, तुमने देखा कि मैं अल्कोहल करता हूं, टेस्ट ट्यूब में इसको लिया, प्रोसेस समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे ना मैं क्या कर रहा हूं, ये तो क्या तो समझ में आ गया, लेकिन तुम्हें पता है वहां करना क्या है। कहीं ऐसे इसको लेके घूमते रहो, क्या करूं उसका, मैं सर ने बोला था अल्कोहल का टेस्ट पता, लेकिन इसका क्या करूं मैं। अरे भैया बात ऐसी है, आपके पास जो भी सैंपल मिला उस सैंपल को थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लेना, और सबसे पहले किसके लिए टेस्ट करना, ये मान के चलना कि अल्कोहल है। तो अल्कोहल है तो उसमें क्या डालोगे, कार्बोक्सिलिक डालोगे और H2SO4 डालोगे। अगर ईस्टर बन गया, ईस्टर अगर कार्बोक्सिलिक डालने पर और H2SO4 डालने पर ईस्टर बन गया तो गारंटीड अल्कोहल है ना। लेकिन सोचो अल्कोहल नहीं है, ये सोचो अल्कोहल नहीं होगा, तुम्हारे पास ये कार्बोक्सिलिक हुआ मान लो, तो तुमने कार्बोक्सिलिक डाला होगा, H2SO4 डालोगे, कोई फ्रूटी स्मेल जनरेट, मतलब समझ जाना अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल नहीं है, बस यही करना होता है। एल्डिहाइड हुआ तो एल्डिहाइड में भी कार्बोक्सिलिक डालोगे, H2SO4 डालोगे, फ्रूटी स्मेल नहीं जनरेट होगी, मतलब अल्कोहल नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर अल्कोहल है तो पक्का ये करने पर फ्रूटी स्मेल आएगी, और अगर अल्कोहल नहीं है तो ये करने पर फ्रूटी स्मेल नहीं आएगी। क्लियर हुआ पहला सबको,
सबको क्लैरिटी है पहले को लेके? पढ़ा चुका हूं तुम्हें पहले से मैं ये चीज। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अच्छा मैं साथ के साथ टेस्ट फॉर पहले वही करा देता हूं, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक करा देता हूं, बातें मत करा करो। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, बातें नहीं भाई। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कैसे टेस्ट करें? उल्टा बिल्कुल। कार्बोक्सिलिक में अल्कोहल डलेगा, कार्बोक्सिलिक में अल्कोहल डलेगा और H2SO4 डालेंगे तो क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। फिर से नहीं आ रही ना बात समझ में? तो आप लोग क्या करोगे? फिर सेम रिएक्शन है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। तो आप लोग ये कहोगे सर इस बार हमारे पास अगर ये कार्बोक्सिलिक हुआ तो बाहर से इस बार क्या डालेंगे? कुछ को समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं सर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर से बोलो क्या आएगा? अरे यार एक सिंपल सा लॉजिक है, एक सिंपल सा लॉजिक है, फ्रूटी स्मेल ऑफ ईस्टर। अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक मिलाओ या कार्बोक्सिलिक में अल्कोहल मिलाओ? प्रथम अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक मिले या कार्बोक्सिलिक में अल्कोहल मिले, बात तो सेम ही है ना यार, बनना ईस्टर है। क्या बनना है? अगर अल्कोहल को सोच के टेस्ट कर रहे हो तो बाहर से कार्बोक्सिलिक डालो, बन जाए ईस्टर, ठीक है। लेकिन सोचो कि नहीं बना ईस्टर, नहीं बना ईस्टर, तो हो सकता है वो कार्बोक्सिलिक हो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलिक डालने से ईस्टर नहीं बनेगा भाई। तो अगर ये कार्बोक्सिलिक हुआ तो पक्का अल्कोहल डालने पे ईस्टर बन जाएगा। नहीं लगा पा रहे लॉजिक? नहीं आ रहा। तो अगर अल्कोहल हुआ तो कार्बोक्सिलिक डालने पे ईस्टर बनेगा, और अगर कार्बोक्सिलिक हुआ तो कार्बोक्सिलिक के डालने पे ईस्टर नहीं बना पाएगा, तो वो वाले काम पे नहीं बन पाएगा, फिर तुम्हारा अल्कोहल डालने पे ईस्टर बनेगा। तो अगर बाहर से कार्बोक्सिलिक डालने पर ईस्टर बन गया तो अंदर अल्कोहल था, और अगर बाहर से अल्कोहल डालने पे ईस्टर बन गया तो अंदर कार्बोक्सिलिक था। दोनों का टेस्ट तो हो गया। एक टेस्ट लेकिन इसका और होता है बच्चों, ये तो इसका टेस्ट नंबर 1 है। एक टेस्ट और होता है, आप लोगों की एनसीईआरटी पढ़ाती है, आपसे हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। ये टेस्ट नंबर 1 है इसका। एक और टेस्ट है, टेस्ट नंबर 2, चाहे तो ऑप्शनल है, मर्जी है, कि जो कार्बोक्सिलिक होते हैं when they reacting with the baking soda, that is sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिंपल आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ये बना लेगा सॉल्ट RCOONA, प्लस में बनाएगा H2O और प्लस में बनाएगा CO2। यू ऑल नो दैट CO2 हैज अ ब्रिस्क एफरवेंस, CO2 हैज अ मतलब आपको वो झुंझुनाने वाली स्मेल आएगी। कैसे आएगी? सुन लो कैसे आएगी। आप लोगों को ये लिया कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बाहर से क्या ऐड करना है? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नंबर 1, नंबर 2, इट विल रिलीज ब्रिस्क एफरवेंस ऑफ, नाक में चुभने वाली, जो जब छोंक लगता है घर में तो चुभती है ऐसे स्मेल। स्प्राइट की बोतल खोलते हो तो उसमें से ऐसे चुभती है, जो ऐसे पिन पिन करके चुभती है ना बेसिकली, तो वो बेसिकली फ्रेगनेंस जो स्मेल होती है वो CO2 की ब्रिस्क एफरवेंस होती है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, जहां शोर करोगे मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर लूंगा, ठीक है? फिर प्रैक्टिकल छोड़ देंगे क्योंकि मेरा तो ओवर टाइम लग रहा है ना उसको कराने पे। तो ये चीज करा रहे हैं आप लोगों को, इस पर ध्यान दो ज्यादा से ज्यादा। पेपर में आएंगी उस दिन आप लोग परेशान होगे, मैं बता रहा हूँ। बहुत बच्चे बहुत लापरवाही करते जब पढ़ा रहे होते हैं ना, और उस दिन ऐसे घूमते रहते क्या करना है समझ नहीं आ रहा। वहाँ टीचर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर पूछते रहते तेरे से क्या पूछा, अरे जो उससे पूछा वो तेरे से थोड़ा पूछेगा। टीचर बेवकूफ थोड़ा है, उसको भी पता है कि 2 बच्चे भी गए हैं, उनसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, वो जाके पक्का बताएंगे मेरे दोस्तों को। और टीचर के बाद तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो बदलेगा क्वेश्चन पक्का। तो ऐसे नहीं होता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाओ कि टीचर कुछ भी पूछे, टीचर पूछे ना कि बताओ अल्कोहल को कैसे टेस्ट करोगे, सर याद है कार्बोक्सिलिक डालेंगे H2SO4 डालेंगे, इससे बनेगा फ्रूटी स्मेल आएगी सर, ऐसे पहचान कर लेंगे। और अगर कार्बोक्सिलिक हुआ तो अल्कोहल डालेंगे H2SO4 डालेंगे, फ्रूटी स्मेल आएगी सर। और एक और तरीका है मेरे पास कार्बोक्सिलिक का कि उसमें बेकिंग सोडा डालूंगा, ब्रिस्क एफरवेंस आएगी CO2 की। समझ में आ रही बात? बेकिंग सोडा डालती ब्रिस्क एफरवेंस आ जाएगी। क्लियर हो गया? दोनों क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है? कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O।
सी डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं. दैट इज टेस्ट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन. ऑल यू नो दैट aldehydes has C double bond O, ketones has also C double bond O. aldehyde and ketone, इन दोनों का टेस्ट करने के लिए सुन लीजिए, मैं आपको सीक्वेंस भी बताऊंगा लास्ट में, पहले सुन लीजिए. एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट करने के लिए पहले आपको चेक करना होता है कि हम पहले चेक करते हैं कि हमारे कंपाउंड में इसकी मौजूदगी है कि नहीं. मतलब किसकी बोलो, कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है भी या नहीं है. और इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं 2,4-DNP टेस्ट. कौन सा बोलो, 2,4-DNP टेस्ट. सुन लीजिए 2,4-DNP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जानते हैं, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन. क्या तुम लोगों को याद है, क्या तुम लोगों को याद है एनी कंपाउंड विच कंटेन C डबल बॉन्ड O. और तुम लोगों को मैंने बोला था कि कोई भी कंपाउंड जिसके पास अमोनिया डेरिवेटिव हो. अर्चित, ये अमोनिया डेरिवेटिव है, याद आ रहा है, अमोनिया डेरिवेटिव. चैप्टर नंबर 12 रिवीजन होनी बाकी है बीबी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऑर्गेनिक में रिवीजन में समय नहीं लगेगा. थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते सारे के सारे, तेजी में चलती है रिवीजन उसकी, और आपको याद भी आ जाएगा. ये तुम्हारा अमोनिया डेरिवेटिव है, ये तुम्हारा कार्बोनिल है. आप कहेंगे कौन सा कार्बोनिल है, एल्डिहाइड का, कीटोन का. मैं कह रहा हूं किसी का भी हो, किसी का भी हो. C डबल बॉन्ड O है, अगर कीटोन हुआ R होएगा, अगर एल्डिहाइड हुआ R, और यहां पर H होएगा सर, RCHO RCOR कीटोन हो गया सर. तो अगर कुछ भी हुआ इन दोनों में से, मैं कह रहा हूं कि अगर दोनों में से कुछ भी हुआ, दोनों में C डबल बॉन्ड O है, अगर दोनों में से कुछ भी हुआ तो ये इसके साथ ऐसे H2O निकलवाता है. और आंसर क्या आता है बोलो, पढ़ा है ये रिएक्शन या नहीं पढ़ा, मुझे बस ये बताओ. बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको इसको करवाया गया था, बहुत सारे केसेस करवाए गए थे इसके ऊपर. तो आप लोगों को एक रिएक्शन कराई जाती 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ. याद करो कि जब हमारा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, ये हमारा कौन सा कंपाउंड है बोलो. अब कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब कौन सा कंपाउंड, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है. कार्बोनिल कंपाउंड, बातें नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड उसका बिहेव नहीं करता वैसे रेजोनेंस की वजह से. तो कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और इन दोनों में से कोई भी हुआ, और इसका रिएक्शन अगर हुआ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन के साथ. तुम्हें पता हाइड्राजाइन कौन था, ये था हाइड्राजाइन. अनुराग और नितिन पता हाइड्राजाइन क्या था, हाइड्राजाइन. अब तो इधर देखना, मैं बता रहा हूं, ये हाइड्राजाइन होता है, लेकिन ये हाइड्राजाइन नहीं है, ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन है. याद करो ये हाइड्राजाइन था, फिनाइल हाइड्राजाइन पता है कौन था. इस हाइड्राजाइन के अंदर जब ये फिनाइल आ जाता है तो बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजाइन. और जब इस फिनाइल के 2 पर और 4 पर नाइट्रो भी लग जाता है तो बोलते हैं इसको 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन. 3 चीजें पढ़ाई थी इसमें, एक हाइड्राजाइन, एक फिनाइल हाइड्राजाइन, एक 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन. नहीं आ रहा कुछ भी याद, तो मुझे तुम ये बताओ बच्चों, अगर मेरा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन हुआ, 2,4-DNP, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है भाई ये, 2,4-DNP से रिएक्शन करवाया, तो मुझे सभी बच्चे बताओ यहां से क्या निकलेगा, H2O. कहते हैं इसके साथ रिएक्शन के बाद आते नहीं, आप लोगों का जो रिजल्ट बनेगा वो एक ऑरेंज पीपीटी बनेगी. क्या बनेगी बोलो, अगर ऑरेंज पीपीटी बन गई, अगर आपके सॉल्यूशन में 2,4-DNP डालने पर क्या बनेगी बोलो, ऑरेंज पीपीटी. तो समझ जाइए कि कार्बोनिल ग्रुप की तो मौजूदगी है, लेकिन ये नहीं पता अभी कि एल्डिहाइड है कीटोन है. सुन लीजिए, इस रिएक्शन से सिर्फ ये कंफर्मेशन मिलती है कि कार्बोनिल ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन में से ही कोई है, अल्कोहल कार्बोक्सिल वगैरह नहीं है. मतलब पक्का ये तो पता लग गया कि एल्डिहाइड कीटोन में से कोई है. अब ये पता लगाना है कि एल्डिहाइड है या कीटोन. तो ये तो एक प्रिलिमिनरी आइडिया लगता है कि हाँ कार्बोनिल ग्रुप की मौजूदगी है या नहीं है. अगर 2,4-DNP से रिएक्शन करने के बाद, खनक नहीं आ रही बात समझ, अगर मेरे कंपाउंड की 2,4-DNP से रिएक्शन करने के बाद, मैं रिएक्शन भी करा रहा हूं साथ के साथ, सिर्फ बता नहीं रहा हूं कि करना क्या है. इस रिएक्शन के बाद अगर 2,4-DNP से रिएक्शन कराने के बाद आपका ऑरेंज पीपीटी बन जाए तो समझ जाइए कि कार्बोनिल ग्रुप तो मौजूद है. मतलब करना क्या है, दोबारा से यहां पर देख लीजिए, आप लोगों ने यहां पर लेना है कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड अगर हुआ और उसमें क्या डाला तुम लोगों ने, 2,4-DNP उसमें ऐड करा, तो मिलाने के बाद बोलो कौन सी पीपीटी बनेगी, 1 और 2. तो तुम्हारी अगर बच्चों ऑरेंज पीपीटी बन जाए,
ऑरेंज पीपीटी बन जाए, ऑरेंज पीपीटी कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अरे भैया कार्बोनिल ग्रुप का मतलब सिर्फ ये पता लगा है कि सी डबल बॉन्ड ओ है, ये नहीं पता लगा एल्डिहाइड है या कीटोन है। उसके लिए तुम लोगों को फर्दर एक टेस्ट करना पड़ेगा। कीटोन के लिए, सॉरी एल्डिहाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस कर लो, या स्टिप्स भी होता है, स्टिप्स टेस्ट भी होता है। तो टॉलेंस टेस्ट कर लो या स्टिप्स। स्टिप्स बहुत आसान टेस्ट होता है बच्चों, स्टिप्स में कुछ करना है। टॉलेंस लेकिन आप लोगों ने अगर करके दिखा दिया टीचर को, तो फिर टीचर खुश हो जाएगा कि भाई इस बच्चे को दमदार चीज आती है, दमदार चीज आती है इसको। समझ रहे हैं? जैसे ब्राउन रिंग बनाने वाली दमदार चीज है। अगर नाइट्रेट का आप लोगों को ब्राउन रिंग बनाना आ गया, दमदार आप काम करके दिखा रहे टीचर को, टीचर खुश हो जाएगा आप लोगों से। समझ रहे? वैसे ही आप लोगों को अगर एल्डिहाइड मिला और आप लोगों ने उसका कौन सा टेस्ट करके दिखाया? टॉलेंस वाला सिल्वर मिरर टेस्ट, टीचर इंप्रेस्ड। और बना के रख लो, टेस्ट को बचा लेना, जब तुम्हारा वाइवा होना लेके जाना साथ में और दिखाना कि मेरा सिल्वर मिरर बना है, मेरे पास एल्डिहाइड था। किसी और के टेस्ट में मत ले जाना, फंसा भी देगा टीचर नहीं तो बातों में। समझ रहे बात को? समझ रहे हैं? तो आपके पास होगा एल्डिहाइड तो ही, क्योंकि वहां से फिर पूछेंगे कौन सा वाला सॉल्यूशन था, आप बोलेंगे बी वाला था, और बी वाले में एल्डिहाइड होगा एक्चुअली में, तभी आप लोगों का वो आया है। किसी और का ले जाओगे तो किसी और का सॉल्यूशन कुछ और होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप लोगों का अगर एल्डिहाइड हो तो ही करना ये वाला काम, ठीक है? आपका कार्बोक्सिलिक है तो फ्रूटी स्मेल करा लेना, अल्कोहल है फ्रूटी स्मेल करा देना। समझ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं टेस्ट फॉर एल्डिहाइड कैसे करेंगे। तो ये टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। बस रुक जा, सबसे जरूरी चीज है भाई, एल्डिहाइड का टेस्ट कैसे करोगे? RCHO। ठीक, तो भैया प्रोसेस सुनिए। एल्डिहाइड्स जब रिएक्ट करते हैं किससे बोलो? टॉलेंस रिएजेंट से। अब ये रिएक्शन तो मैं लिख देता हूं, मतलब थोड़ी देर में समझाता हूं। ये होता है टॉलेंस रिएजेंट। हाँ कराऊंगा, मैंने मंगा लिया भाई तुम्हारे लिए। RCO डबल माइनस Ag प्लस में NH3 प्लस में H2O, एक सिल्वर मिरर बनता है। बातें नहीं बिल्कुल भी, सुन लीजिए, इस रिएक्शन को ध्यान से देख लीजिए। कराइए मैंने, पहले ये बताओ आपके, ये एल्डिहाइड है, ये कौन है पूरा? ये है टॉलेंस रिएजेंट। जब एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट डलता है ना तो सिल्वर बनता है, चांदी बनता है। और चांदी बन रहा है तो समझ जाइए एल्डिहाइड है। चांदी नहीं बन रहा, एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है फिर, क्योंकि कार्बोनिल की तो मौजूदगी दिखा दी है। 2,4-DNP ये तो कंफर्म कर चुका है कि कार्बोनिल है, बट टॉलेंस नहीं दे रहा तो फिर कीटोन है, और टॉलेंस दे रहा है तो एल्डिहाइड है। समझ नहीं आया? लेकिन ये मामला करना कैसे पूरा वो समझते हैं। आइए, मामला तो ये है भाई कि मेरे पास अगर एल्डिहाइड हुआ, सुन लीजिए, मेरे पास अगर एल्डिहाइड हुआ, मेरे पास RCHO हुआ, तो बाहर से टॉलेंस ऐड करने पर, कौन ऐड करने पर? टॉलेंस रिएजेंट ऐड करने पर इसमें बोलो क्या बन जाएगा? तो ये 1 और ये 2, अगर टॉलेंस ऐड करने पर इसमें सिल्वर बन जाए, पता नहीं कैसे बनेगा ये वाला कलर, ऐसा कुछ सिल्वर जैसा बन जाए, सिल्वर फॉर्म्ड, तो भैया पक्का एल्डिहाइड है, तो भैया पक्का। लेकिन ये गेम इतना आसान नहीं है जितना आसान लग रहा है आप लोगों को। सॉल्यूशन लेंगे जो टीचर देगा, उसमें टॉलेंस डालेंगे, बन जाएगा सिल्वर। टॉलेंस रिएजेंट बनाना एक प्रोसेस है, टॉलेंस रिएजेंट भी खुद बनाना पड़ेगा। और वो बनाना कैसे? नहीं बना बनाया नहीं मिलता। टॉलेंस रिएजेंट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इसका भी कारण आपको बताऊंगा, सुन लो। आ जाओ भाई, टॉलेंस रिएजेंट कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं बच्चों। मेरे पास है टॉलेंस रिएजेंट, और टॉलेंस रिएजेंट को बुलाते हैं पूरा, इट्स एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। पूरे शब्द सुन लीजिए। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? ये एक अल्कलाइन यानी बेसिक सॉल्यूशन होता है। अमोनिकल मतलब अमोनिया, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। इसके नाम में ही 3 चीजें छिपी हुई हैं, अगर आप ध्यान से देख पाए तो। अल्कलाइन मतलब बेस, अमोनिया मतलब NH3, और सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है टॉलेंस रिएजेंट। मतलब कि क्या क्या मिलाना पड़ता है? AgNO3 प्लस में NaOH प्लस में NH3। सुन लीजिए, और ये मिलाना भी सीक्वेंस में है, पहले आप लोगों को AgNO3 एक्वस लिख देता हूं भाई,
बातें मत करो। एक्वस AgNO3 में सबसे पहले आपको NaOH डालना है। कैसे, सुन लीजिए। आप लोग क्या करेंगे, यहां पर तैयार करोगे एक्वस AgNO3। कैसे तैयार होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट थोड़ा सा लेंगे, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, क्या तैयार हो गया? एक्वस AgNO3। क्या तैयार हो गया? एक्वस AgNO3। इस एक्वस AgNO3 में तुम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सॉल्यूशन फिर तैयार करोगे, किसका बोलो? एक्वस NaOH का। कैसे तैयार करोगे? लेबोरेटरी के अंदर तुम्हारे पास NaOH की पेलेट्स होंगी। पेलेट्स मतलब कि तुम्हारे सॉलिड्स फॉर्म में होती है, थोड़ा पानी में लो, उसका सॉल्यूशन तैयार कर लो, सॉल्ट की फॉर्म में समझ लो। कर लिया एक्वस NaOH तैयार। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। जैसे ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलके ब्राउन पीपीटी बना लेते हैं। ये दोनों मिलके बोलो क्या बना लेते हैं? सुन लीजिए, बातें नहीं। ये दोनों मिलके ब्राउन पीपीटी बना लेंगे, मतलब एक सॉल्यूशन का कलर थोड़ा खराब सा हो जाएगा, बेकार सा लगेगा, ब्राउन ब्लैक कलर का हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन पीपीटी बना लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? तीसरे नंबर पर इसमें डालेंगे अमोनिया। ड्रॉपर से क्या डालोगे? क्या बना दिया ये? ड्रॉपर से आप लोग इसके अंदर अब डालेंगे अमोनिया। बातें नहीं, अमोनिया तीसरे नंबर की। जैसे तुम लोगों ने अमोनिया इसके अंदर डाला, इसका ब्राउन पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा। ब्राउन पीपीटी गेट डिसॉल्व। एंड नाउ आफ्टर मिक्सिंग दीज थ्री यू हैव अ टॉलेंस रिएजेंट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलेंस रिएजेंट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलेंस रिएजेंट तैयार हो चुका है। कैसे? सुन लीजिए, टीचर के बहुत बार ये क्वेश्चन है, एक्सटर्नल आते हैं, हर बार बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर टॉलेंस रिएजेंट? कैसे बनाओगे टॉलेंस को? लेबोरेटरी में टॉलेंस सीधा बनाया भी होता है, वो इस्तेमाल नहीं करना होता। वो आपसे पूछ लेंगे बताओ टॉलेंस कैसे बनाओगे, तो आप क्या बोलोगे? एक्वस सॉल्यूशन लेंगे AgNO3 का, उसमें डालेंगे, बोलो क्या? अमोनिया, सॉरी NaOH। सर ब्राउन पीपीटी बन जाएगा। ब्राउन पीपीटी के अंदर अमोनिया डालेंगे तो उसकी ब्राउन पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगी, और सर ये हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलेंस तैयार हो गया। अब जो टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलेंस तैयार हुआ, उस टॉलेंस को पलट दीजिए एल्डिहाइड के अंदर, सिल्वर मिनरल बन जाएगा। हो सकता है तुरंत ना बने, थोड़ा सा टाइम ले ले, और मैं बताऊं हल्का सा इसको गर्म करना पड़ सकता है आप लोगों को। हालांकि बोलते हैं इसको गर्म करने के लिए क्या, कि दोनों को मिला के ना आप लोग उसमें रख दीजिए। क्या होता है, आपके पास एक वाटर बाथ होता है इस तरीके का, इसमें पानी भर दीजिए, और ये बर्नर पे होएगा, ऐसे वहां पर आग लगा मत बैठ जाना, ये सब बर्नर पे होएगा, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं। बर्नर पे आग लगाएंगे, इस वाटर बाथ के अंदर पानी गर्म होएगा, और इस टेस्ट ट्यूब को आप लोग इस पानी में डुबो देंगे। पानी में डुबो दिया तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, बिल्कुल 1-2 मिनट के बाद इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर मिनरल की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब सॉल्यूशन गर्म करना पड़ता है, आधा घंटा तो नहीं लगता। नहीं, फ्रेश नहीं होना चाहिए ये बेसिकली। अरे समझो मेरी बात को हर्षित, कैसे करें गरम? वाटर बाथ होता है, कैसे ऐसे बर्तन होता है छोटा सा, कॉपर टाइप का, उसमें पानी लो। अरे मैं कह रहा हूं किसी में पानी गर्म कर लेना, छोड़ो बीकर में पानी गर्म कर लेना, सारी बात छोड़ो, बीकर में पानी गर्म कर लेना, गर्म पानी में टेस्ट ट्यूब को छोड़ देना, थोड़ी देर बाद देखना उसमें चांदी बन जाएगा, सिल्वर मिनरल बन जाएगा। क्लियर है? दिखेगा बाहर से, टेस्ट ट्यूब से दिखेगा आप लोगों को। क्लियर हो रहा है? नहीं आ रही बात समझ में बच्चों? चलो बताओ एल्डिहाइड का टेस्ट कैसे होगा, सभी बच्चे बताओ कैसे टेस्ट होगा? सर अगर एल्डिहाइड हुआ तो पहली बात तो वो 2,4-DNP पे ही आपको ऑरेंज पीपीटी दे देगा। बातें नहीं, अगर ऑरेंज पीपीटी मिल गई तो या तो वो एल्डिहाइड है या वो कीटोन है। मैं पहले चेक करूंगा एल्डिहाइड के लिए, तो कैसे चेक करूंगा? एल्डिहाइड के अंदर मैं क्या डालूंगा बताओ जरा? मैं डालूंगा टॉलेंस रिएजेंट। लेकिन टॉलेंस रिएजेंट कोई ऐसा नहीं है कि सीधा बन गया, उसको बनाने का एक प्रोसेस है, 3 चीजों को मिला के बनता है। AgNO3, NaOH और NH3 तीनों चीजें मिलेंगी, देन यू हैव अ टॉलेंस रिएजेंट प्रिपेयर्ड। समझ में आ रहा है? ये सारी बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूं और तुम्हें आती होंगी ना, पेपर में कहीं नहीं फंसने वाले। अगर तुमने टेस्ट फॉर अनायंस अच्छे से सुना था उस दिन, एक बार रिवाइज करें ना, वीडियो भी तुम्हारे पास है, ऐसा तो ना कि मिस हो गया, वीडियो से देख लेना, उसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड याद करिए सब कुछ। अगर तुम अच्छे से पढ़ के जा रहे हो ना, इतना जानकारी इनफ है आप लोगों के प्रैक्टिकल को अच्छा जाने के लिए। मतलब पेपर में तुमसे क्या पूछने वाला है, वो यही तो पूछने वाला है, बता जरा बच्चे भाई एल्डिहाइड का कैसे टेस्ट करेगा? तो बोल दोगे सर उसमें 2,4-DNP डालेंगे तो पहले उसमें ऑरेंज पीपीटी बन जाएगी, सर इससे पता लगता है कार्बोनिल ग्रुप है। फिर मैं उसके लिए सर टॉलेंस टेस्ट करूंगा, कैसे करूंगा? पूरा प्रोसेस बता दीजिए, आधे में रोक देगा, हाँ ठीक है पता है इसको, खत्म। इतना टाइम होता है, आपसे बात ही 2-3 मिनट करते हैं, उसी में अंदाजा लग जाता है कि बच्चे को आता है कि नहीं आता। समझ आ रहा है? कर पाओगे?
किसी को डाउट हो सोच लो, इस एक्सपेरिमेंट को एक बार तसल्ली से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा मुझे कोई फोन दिखाओ, गूगल खोल के, मेरे को एक चीज चेक करनी है, दिखाओ। अच्छा सुनो, अच्छा अगर मान लो सिल्वर मिरर नहीं बन रहा, बातें सुनो भाई, खुशी पेपर में नहीं कर पाएगी। और आप जानते हैं कि इसके बाद ना, इस एक्सपेरिमेंट के बाद वॉल्यूमेट्रिक, हालांकि मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं, वॉल्यूमेट्रिक तुम्हें आता है वैसे भी, और वॉल्यूमेट्रिक में दोबारा बताऊंगा अभी ना, तुम्हें पता आधा घंटा ही लगना है मुझे वॉल्यूमेट्रिक बताने में। जिन्होंने करा उनको पता वॉल्यूमेट्रिक में ज्यादा मजा होता नहीं है, सिंपल ऊपर K-4 होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते रहते, आंसर रीडिंग लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो मुझे वॉल्यूमेट्रिक के लिए बस एक सेटिंग चाहिए, आपको पता है फिर ये सारा खत्म हो जाएगा, बस कटाइन बचेगा। तो ये टेस्ट फॉर फंक्शन ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कहां पर आने शुरू होंगे मैं बता देता हूं। सबको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आता होगा लगभग क्लास में, ज्यादातर बच्चों को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आता होगा, फिर थोड़े कम को आता होगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में सब कुछ, और उससे सबसे कम हो जाते हैं फिर किस पे आगे, सॉल्ट एनालिसिस क्लास में कुछ ही बच्चों को आता है, क्योंकि मेहनत है थोड़ी सी, वहां आप मेहनत कर लीजिए, मैं कह रहा हूं सारा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, टीचर समझ जाएगा बस यही बच्चा धुरंधर है इस क्लास का, है ना, दिखावा है तो करना तुम लोगों को, अपने आप को सुपीरियर दिखाना है बिल्कुल। अब सुनो, अच्छा अगर मेरी बात सुनो बच्चों, अगर 2,4 DNP बन गया, मैं क्या बोल रहा हूं प्रियांशु, 2,4 DNP से ऑरेंज पीपीटी बन गई तो कार्बोनिल है, और अगर टॉलेंस के दौरान सिल्वर नहीं बना तो एल्डिहाइड तो नहीं है, फिर वैसे अंदाजा लग जाता कीटोन है। कौन है बोलो? लेकिन कोई तुम्हें ये कहे कि नहीं भाई कीटोन तो चलो ठीक है कीटोन है, लेकिन कीटोन तुमने तो ऐसे बोला ना सिल्वर नहीं बन रहा इससे कीटोन है, सिल्वर का भी तो कोई कंफर्मेटरी हो सकता है। अब वो तो हमने को पढ़ा नहीं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में टेस्ट फॉर कीटोन, कीटोन का टेस्ट जो होता है वो होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से। किससे होता है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से। मैं वो भी बता देता हूं, सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, फिर मुझे एक चीज चेक करनी है, पर मैं बताता हूं आप लोगों को फाइनल चीज। टेस्ट फॉर देख ले, फिर टेस्ट फॉर कीटोन, कीटोन का टेस्ट होता है कि अगर तुमने कीटोन हुआ तो कीटोन के अंदर अगर तुमने डाल दिया सोडियम नाइट्रोप्यूरोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्यूरोसाइड क्या होता है बताओगे? पहली बार सुना है? रेड पीपीटी बन जाएगी, रेड पीपीटी की फॉर्मेशन होगी अगर कीटोन हुआ। तो वैसे तो मैं बताऊं सिल्वर मिरर नहीं दे रहा कीटोन है, लेकिन अगर कीटोन हुआ तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है प्रियांशु, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालने पे वो कौन सी पीपीटी की फॉर्मेशन करेगा? रेड पीपीटी की। कुछ तो होगा, अरे वो बात ठीक है, नहीं हुआ टॉलेंस टेस्ट तो कीटोन है, लेकिन कोई तुमसे बोले कीटोन का कंफर्मेटरी बताओ, हाँ भाई आशीष कीटोन का कंफर्मेटरी बताओ, कैसे बताओगे? सर उसके अंदर मैं क्या करूंगा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाल दूंगा, हमारे पास है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाल देंगे, रेड पीपीटी बन जाएगी, सर कीटोन की कंफर्मेशन होगी। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, पेपर के अंदर ना तुम लोगों को टीचर्स मदद करते हैं, टीचर्स पहले से बता देते हैं कि आपके पास क्या है, ठीक है, हाँ ज्यादातर टीचर्स मदद कर देते हैं, मतलब ये ज्यादातर क्या रेशियो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब 10 में से 9 तो करते ही हैं। तो उस दिन वो आपके साथ होते हैं कि भैया आज हमारे बच्चों का बढ़िया जाना चाहिए, पेपर नंबर अच्छे लगने चाहिए। टीचर ही नहीं है तो सॉल्यूशन भी तुम ही बनाओगे, फिर और कौन बनाएगा? तुम ही बनाओगे। फिजिक्स वाला तो सॉल्यूशन बना नहीं सकता, उसको पता नहीं है, समझ रहे हैं? अरे फिर तुम्हारे 30 हैं पूरे। सुनो ओए क्लास, शोर कर रहे हो, तुम्हें टीचर ने पहले ही बता दिया कीटोन है, अगर मान लो पहले ही बता दिया कीटोन है तो फिर तुम्हें पता है कि मेरे को बस ये वाला प्रोसेस करना है, फिर मत जाना टॉलेंस टेस्ट पे, लेकिन टीचर को वर्बली बता देना कि मैंने करके देखा है टॉलेंस टेस्ट, बना नहीं सिल्वर मिरर, बना नहीं सिल्वर मिरर, समझ रहे हैं? बहुत जतन कर लिया लेकिन सिल्वर मिरर नहीं बना, 2,4 DNP तो आया था, मतलब कि तुम्हें कहानी भी बनानी आनी चाहिए ना। अब सुन लो यार, अरे प्रोसेस सुन लो, सोचो तुम्हारे पास कीटोन है, तुम्हें टीचर ने बता दिया कीटोन है, अब तुम यूं मत चले जाना मेरे को तो बता रखा था कीटोन, मैंने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाल दिया, फंसा मत देना टीचर को कि तुम बोलो, टीचर तुम्हें एक्सटर्नल पूछेगा तुम्हारे पास क्या था, तुम बोलोगे कीटोन था मेरे पास, तो बोलेंगे कैसे पता लगा? मैंने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाल दिया उसके अंदर, तो बच्चे सबसे पहले सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाल दिया, हाँ डाल दिया, तेरे को कैसे पता कीटोन है? मैम ने बता दिया, फंस गया टीचर भी तुम्हारे लिए, मारेगा इतना टीचर क्लास के बाद, उसको जाने के बाद,
तो ऐसा नहीं करना है। तुम क्या बोलोगे, तुम्हें पता है तुम्हारे पास कीटोन है, लेकिन तुम क्या बोलोगे, मैम मैंने सबसे पहले अल्कोहल के लिए टेस्ट करा, मैंने उसके अंदर कार्बोक्सिल डाला, H2SO4 डाला, बट फ्रूटी स्मेल नहीं आई, तो मुझे पता लगा अल्कोहल तो नहीं है, अल्कोहल तो एब्सेंट है, अल्कोहल तो। अब सीक्वेंस बताता हूं, सीक्वेंस, पहला अल्कोहल का टेस्ट होता है, दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट होता है एल्डिहाइड कीटोन का, चौथा होता है कार्बोक्सिल का, सबसे लास्ट में देखते हैं कार्बोक्सिल। तो आप बोलेंगे उसके बाद मैंने 2,4-DNP डाला, क्या डाला, 2,4 अल्कोहल, जब मुझे एब्सेंट मिला तो फिर मैंने 2,4-DNP डाला, मुझे मिल गई ऑरेंज पीपीटी, तो मेरे को पता लग गया कार्बोनिल तो है, कार्बोनिल तो है। अब मैंने करा टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट करा, सिल्वर मेरा नहीं बना, वो भी नहीं बना, तो मुझे पता लग गया एल्डिहाइड भी एब्सेंट है, दुखी हो जाना है बिल्कुल, और बोलना है कि नाइट्रोप्रोसेट डाला तो रेड पीपीटी बन गया, तो कीटोन है। समझ रहे हैं बात को? अरे इतनी समझदारी दिखा देना, मुझे पता तुम बहुत चालाक हो लेकिन रोल नंबर 1 ये चालाकियां मत दिखाना, रोल नंबर 1 को शुरू में वाइवा के लिए बुला लेते हैं, आप बोलो मैंने सब कर लिया तो कब कर लिया, 10 मिनट तो हुए अभी, ठीक है तो हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, एक बात और बता रहा हूं बच्चों, गर्ल्स, तनिष, एक बात और बता रहा हूं, अनदर टेस्ट फॉर एल्डिहाइड बच्चों प्लीज, अनदर टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, पैलिंग्स वाला मत करना, कोई बच्चा मत करना पैलिंग्स वाला। अनदर टेस्ट फॉर एल्डिहाइड में क्या होता है, अगर एल्डिहाइड के अंदर, एल्डिहाइड के सॉल्यूशन के अंदर तुमने डाल दिया स्चिप्स रिएजेंट, ये ड्रॉपर से डल जाएगा, ये तुम्हारी लैब के अंदर एक होगा स्चिप्स, सुन लो, इतना आसान बता रहा हूं, फिर वही बातें, सबसे इजी बता रहा हूं एल्डिहाइड का, जिसको लगे टॉलरेंस मुश्किल लगता मत करना, स्टिप्स टेस्ट कर देना। एल्डिहाइड के अंदर जैसे आप स्टिप्स डालेंगे तो यहां पर पिंक कलर की फॉर्मेशन होती है, पिंक बनता है, थोड़ा डार्क पर्पल बनता है, तो पिंक कलर फॉर्म, सबसे इजी है टेस्ट। एल्डिहाइड भी तुम्हारे पास कैसा होगा, पानी जैसा होगा, कलर नहीं होगा, स्टिप्स भी पानी जैसा होगा, कलर नहीं होगा, लेकिन दोनों को मिलाते कौन सा कलर बनेगा, पिंक। बढ़िया, सबसे इजी होगा टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, कितना आसान हो गया, नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आई? हाँ, ये वो चेक करना था एक बार कलर का इसका, एक हाँ मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन वाला कराया होगा, जरूरी नहीं है, MDNB वाला कराया होगा ना तुम्हें, नहीं है जरूरी, कितने भी हो सकते हैं, कितने करोगे, एक बार रिवाइज करो, फिर मैं बस 5 मिनट में शुरू कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, बच्चों ये पिंक या मैजेंटा कलर बनाएगा, पिंक या मैजेंटा, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, भाई जूस जैसा कलर बना देगा। बच्चों एक चीज सुनो, जो मेरे को चेक करना था वो मैंने कर लिया है, मुझे एक छोटा सा डाउट था, सुन लो ए बच्चों प्लीज, ये सब समझ में आ गया आप लोगों को, बस इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करनी थी, ठीक है, वो मुझे डाउट था तो वो यहाँ पर देख लिया मैंने, कीटोन आपका पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, थर्ड नंबर पे ना इसमें ड्रॉपर से ना आप लोगों को थोड़ा सा एक्वस NaOH भी डालना है, क्या डालना है बोलो, बस तीसरी चीज ऐड करनी है,
उसके बाद आप लोगों को रेड पीपीटी, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक एडिशन करना था, वो दिख गया, वो मेरे ध्यान नहीं आ रहा था। तो अब मुझे सभी बच्चे बताओ फटाफट से, टेस्ट फॉर अल्कोहल कैसे? ईस्टर से। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ईस्टर से। दो तो वैसे याद हो गए, एक ही रिएक्शन से हो गया, लेकिन समझ रहे हो आदर्श, जब अल्कोहल होगा तो कार्बोक्सिलिक डालेगा, रख दे फोन को, और जब कार्बोक्सिलिक होगा तो अल्कोहल डालेगा, समझ रहे हैं? एल्डिहाइड कीटोन कैसे होएगा? 2,4 डीएनपी से पहले ऑरेंज पीपीटी बनेगी, फिर एल्डिहाइड का कंफर्मेशन या तो चिप्स से करना, इस चिप्स से करना, इस चिप्स डालती क्या बनेगा? पिंक या मैजेंटा कलर टाइप का बन जाएगा। या अगर एल्डिहाइड नहीं हुआ, एल्डिहाइड हुआ तो मतलब टॉलेंस भी कर सकते हो, टॉलेंस भी कर सकते हो। अगर एल्डिहाइड नहीं हुआ तो कीटोन होगा, कीटोन होगा तो कैसे करोगे? कीटोन के अंदर डालोगे सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड, इसके बाद डालोगे एक्वस NaOH, इट विल फॉर्म अ रेड पीपीटी। अब सुन लीजिए, मैंने तुम लोगों को कितने फंक्शनल ग्रुप कराए, सुन लो मेरी बात, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, पहले पूरी बात मेरी हो जाने दो, फिर आप लोग करने वाली बात पे भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बचा तो कराऊंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट में बता दूंगा, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लो। अरे यार पहले पूरा समझ में आना जरूरी है, तुम लोग तो मजाक समझते हो। इधर सुनो भाई, ऐसा है कुछ इसके अलावा भी टेस्ट हम लोगों ने पढ़े हैं एनसीईआरटी के अंदर। वैसे तो ये 4 ही आएंगे, लेकिन टीचर थ्योरेटिकली पूछ सकता है, थ्योरेटिकली पूछ सकता है, वैसे नहीं देगा। तो जैसे कि तुम लोग मुझे बताओ, अगर मुझे फिनोल का टेस्ट करना हो, तो फिनोल में ब्रोमीन वाटर डालने पे आपको याद है व्हाइट पीपीटी बनती थी। तो अगर मान लो फिनोल है तो उसमें ब्रोमीन वाटर डालूंगा तो इट विल फॉर्म अ व्हाइट पीपीटी। नहीं आ रहा याद ऐसा रिएक्शन? फिनोल ऑन रिएक्टिंग विद द ब्रोमीन वाटर फॉर्म अ व्हाइट पीपीटी। कुछ याद नहीं रहता तुम लोगों को, नहीं है ना याद? अच्छा बताओ, अनसैचुरेशन का टेस्ट कैसे करोगे? अल्कीन है या अल्केन है? ब्रोमीन वाटर डालोगे, अनसैचुरेशन का टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन फिनोल का सुन लो, तुम लोग बिल्कुल पढ़ना वढ़ना छोड़ चुके हो। ब्रोमीन वाटर डालेंगे, करो बातें करो खूब, जिस दिन नंबर नहीं आएंगे ना उस दिन तुम रोना। फिर ये बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल प्लस में 3HBr। सर ये एक तरह की व्हाइट पीपीटी होती है। तो सर वैसे पेपर में नहीं देगा फिनोल तुम्हें, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपको टेस्ट कर सकता है कभी भी कि ये फिनोल है, तो इसका टेस्ट कैसे करूं? तो आप लोग बोलेंगे मैं इसके अंदर क्या डालूंगा? ब्रोमीन वाटर। क्या डालूंगा? और ब्रोमीन वाटर मिलाने पर किसकी फॉर्मेशन होने वाली है? व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगी सर। फिर याद करो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ये तो टेस्ट फॉर फिनोल है, बिल्कुल बातें मत करो, बस 2 मिनट में खत्म हो रहा है। फिर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मैंने आप लोगों को बच्चों करवाया था, हाँ बताऊंगा कब कराया था। डबल बॉन्ड है, अगर मैंने इसमें ब्रोमीन वाटर डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, अगर मैंने ब्रोमीन वाटर डाला, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन, तो इस रिएक्शन के बाद उसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है भाई? नहीं वो जरूरी नहीं हो, पहले वाले में था, इसमें तो डायरेक्ट करते देते हैं इसमें। नहीं जिस समय ब्रोमीन वाटर वाली उसमें कहां दिया हुआ है? ऊपर वाले में दिया हुआ है। देख लेना उसमें टेस्ट में देख लेना, फिनोल के में वो तो देख लेना, ठीक है क्लास। ए बच्चों, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड हुआ तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करने पे उसका रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाएगा, CCl4 भी लेना पड़ेगा। बट अगर हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड हुआ तो यहां पर क्या होगा बोलो? नो रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर, वैसा का वैसे रहेगा। कुछ याद नहीं आ रहा ना तुम लोगों को? मैंने ऐसा पढ़ाया था। अरे अगर तुम्हारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी इथीन है, मान लो एक में इथीन है एक में इथेन है, एक में इथीन एक में इथेन, तो इथीन में ब्रोमीन वाटर डालने पर उसका लाल कलर गायब हो जाएगा, बट इथेन में डालने पर, तो ये सैचुरेशन अनसैचुरेशन पहचान करने का टेस्ट होता है। एक लास्ट में आपको बता रहा हूं बच्चों, टेस्ट फॉर अमाइंस, बल्कि प्राइमरी अमाइन। भाई जो प्राइमरी अमाइन होता है ना, जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है और एक्वस KOH से, सुन लीजिए, एक रिएक्शन है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, RNH2 1 डिग्री अमाइंस व्हेन रिएक्टिंग विद द क्लोरोफॉर्म
and aqueous KOH, it will form a isocyanide. It will form a isocyanide. Isocyanide की स्मेल होती है फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस. कुछ याद आ रहा है? फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस सब भूल गए, मेरे को पता है माइंड से तुम लोग. फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस. तो भैया सुन लीजिए, अगर 1 डिग्री अमाइन हुआ तो क्लोरोफॉर्म और एक्वस केओच डालने पर एक फॉल्स स्मेल आएगी बच्चों. ये आपके एनसीईआरटी की रिएक्शन है. याद है? वेरी गुड. नहीं है देख लीजिए. ये 3 मैंने थोड़ा अलग से करवाए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं पेपर के अंदर तो ये 4 आने वाले हैं. तो ये 4 तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आगे कि नहीं आगे. कोई डाउट है इसके अंदर तो मुझे जल्दी बोलो भाई. पक्की बात है? अब करके देखना. अच्छा ये बताओ, इसका तो क्या ही कराऊं, ये तो तुम्हें आ ही गया. ये तो मैंने उस दिन भी करवाया है. टॉलरेंस करना है. यार टॉलरेंस के लिए गर्म करना पड़ेगा. गर्म तो कुछ है नहीं. अगर ये आ गया तुम लोग पढ़ना छोड़ दोगे, मुझे पता है. कोई मत करो, ये गिर जाएंगे. ओए क्लास बस भाई देखो, दूसरे बच्चों दूसरे रूम्स में क्लास चल रही होती है, आप लोग इतना शोर मत करा करो. यार ये महंगा है. नहीं नहीं अभी तक नंबर नहीं आया है. ज्यादा नहीं मिलता. 25 रुपए 25 रुपए 25 रुपए बहुत कम मिलता है. एक दिन में बीसी शीट चेक करने को मिलती है. भाई क्लास देखिए, मेरा हाथ वैसे ही गंदा हो गया. मेरे पास ये जो है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड है. ऑन एडिंग द चिप्स क्या हुआ? 10 ग्राम 28 होगा. हाँ ये महंगा आता है बहुत. उठा मत ले जाना इसको कोई सा. सुनो
ओए बच्चों, फिर वही अल्डिहाइड के अंदर चिप्स डालने पर, अल्डिहाइड में पहले इस चिप्स बता रहा हूं, आपका मेजेंटा कलर बनना चाहिए। देखो इस चिप्स का जो कलर होता है ना, आप लोग बिल्कुल भी नहीं, नहीं मेजेंटा नहीं है यार, ये उतना नहीं होता जैसा आप सोच रहे हैं। अब ये देखो मिलाने पर डार्क, ऐसा इसमें तो नहीं है ना यार, इसमें नहीं है। तो ऑन एडिंग दिस चिप्स इनटू द एल्डिहाइड इट विल फॉर्म अ दिस टाइप ऑफ कलर। तो ये डार्क पिंक या मेजेंटा आप लोग बोलते हैं इसको, इस तरह का कलर का फॉर्मेशन होता है। नहीं आया समझ में? पर मैग्नेट जैसा कलर आ गया ये। तो भाई एक बात बताओ, कहां गया इसका ढक्कन? ये तो इसका है। आशीष भाई, बाकी बच्चे इतना शोर करोगे तो कोई फायदा नहीं है यार। देखो जिस समय करा रहे थे आप ये रिवाइज करा करो जो बोर्ड पे लिखा है। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास एल्डिहाइड हुआ तो लैब में चिप्स तैयार मिलेगा आप लोगों को, लैब में चिप्स तैयार मिलेगा, सीधा मिलाना, खत्म कहानी। कीटोन में ऐसा नहीं होगा, या कीटोन में बाय चांस अगर कुछ बहुत हल्का पिंक कलर बन रहा है ना, तो वो कीटोन ही है, एल्डिहाइड नहीं है। समझ लीजिए, कीटोन भी कभी कभी थोड़ा बहुत पिंक बना देता है, बट मिस करेगा, वो कलर मिस करेगा, वहां पर नहीं आएगा पिंक। लेकिन अगर थोड़ा बहुत हल्का आ रहा है तो मत मानिए उसको। बहुत एल्डिहाइड के अंदर बहुत बढ़िया कलर आता है, बिल्कुल मेजेंटा कलर आता है जैसा अभी कलर आया आप लोगों के पास। समझ आ रही है बात? टॉलेंस करूं ट्राई करने? यार गरम कैसे करोगे? तो चलो मेरी मदद करो, फिर तैयार करो। सुन लो भाई, अब हम तैयार करते हैं टॉलेंस रिएजेंट को, एक बार थोड़ा देख लेते बना के। वीडियो बंद कर दूं या चलने दो? लेकिन बेवजह बढ़ रही है।